अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही बेहद हंगामा मच गया और इतना हंगामा कि राज्यपाल महोदया को अपना अभिभाषण पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन लिखित भाषण किसी तरह भारी शोर शराबे के बीच गवर्नर ने अपना अभिभाषण सदन के भीतर पढ़ा। लेकिन जब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच बैठकें हो चुकी थी, उसके बावजूद अभिभाषण में इतना हंगामा क्यों हुआ, इस मसले को लेकर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि क्या पूरा बजट सत्र इसी तरह हंगामे की बुनियाद पर रहेगा, हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, या फिर वाकई में कुछ संवैधानिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य भी विधानसभा के भीतर होंगे। आज की चर्चा का प्रमुख विषय यही है। बहनों भाइयों, आज जब गवर्नर अपना अभिभाषण पढ़ने के लिए विधानसभा में पहुंची और दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का जब उन्होंने अभिभाषण शुरू किया तो उम्मीद के विपरीत विपक्ष ने भयानक शोर शराबा किया, बड़ा हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक सब बेल में आ गए और पूरे वक्त तक, जब तक राज्यपाल का अभिभाषण चलता रहा, भारी हंगामा सदन के भीतर हुआ। वैसे सामान्य तौर पर यह परंपरा भी रही है कि इस तरह से विपक्ष रिएक्ट करता है, लेकिन आज का रिएक्शन कुछ ज़्यादा था। उसका कारण यह है कि विपक्ष के पास विधायकों की संख्या पहले के मुकाबले कहीं अधिक है विधानसभा के भीतर। तो इस बार विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरुआत कर दी। विपक्ष तख्तियां लेकर आया हुआ था, नारे लेकर आए हुए थे, कपड़े भी इस प्रकार के पहने हुए थे कि उस पर नारे लिखे हुए थे और भारी शोर शराबा हुआ। पर एक अच्छी बात यह थी कि किसी ने कागज़ का गोला बना के नहीं फेंका, किसी ने कुछ और भी चीज़ें गवर्नर की तरफ नहीं फेंकी, लेकिन प्रोटेस्ट बेल के भीतर अपोजिशन के एमएलएज ने किया। अब मसला इस बात का आता है कि प्रोटेस्ट का कारण क्या था, और सत्ता पक्ष ने जब इसके पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी तो क्या ये सब विषयों पर चर्चा हुई थी, और अगर हुई थी, सहमति बनी थी, तो फिर सदन में हंगामा क्यों हुआ, और क्या बाकी बचा सत्र भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बाहें चढ़ा ली गई हैं, इधर से भी उधर से भी। यानी कंस्ट्रक्टिव कुछ होने की उम्मीद हालांकि कायम है, लेकिन थोड़ी कमज़ोर होती जा रही है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए, स्वस्थ बहस होनी चाहिए, ऐसी बहस हो, ऐसे लेजिस्लेचर पास होने चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए और ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए जिससे समाज का हित हो। जन कल्याणकारी और परोपकारी भावना जिसके तहत सरकारों का गठन होता है, वो अपना काम भी सुचारू रूप से करें, और विपक्ष को जिस निगरानी की जिम्मेदारी जनता ने दी है वो अपनी निगरानी का भी काम करें। लेकिन सदन को सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा देना, जब जनता के टैक्स से इस तरह सदन चल रही हो, लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आ रहा हो, तो इसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। और सदन चलाना ये सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की उसके बाद। तो दोनों पक्षों को बैठकर इस बारे में चर्चा करने की भी आवश्यकता थी और इस पर बात करने की भी। सामान्य तौर पर अपोजिशन गवर्नर के अभिभाषण का प्रबल विरोध करता है। यह उत्तर प्रदेश की एक स्थापित सी परंपरा हो गई है, पिछले 15-17 सालों से मैं देख रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस परंपरा को तोड़ा जाए और बैठकर पहले चर्चा कर ली जाए? दरअसल राज्यपाल जो कुछ भी अभिभाषण पढ़ते या पढ़ती हैं वो सरकार द्वारा लिखित दिया होता है, यानी सरकार का होता है, रूलिंग पार्टी जो होती है उसका एजेंडा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इसका खुला विरोध करता है। गवर्नर भले ही बीजेपी द्वारा अपॉइंट रहे हों, लेकिन 2012 से 17 तक, जब तक अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, गवर्नर उनका ही एजेंडा पढ़ते थे और तब बीजेपी प्रबल विरोध करती थी। आज भी कमोबेश स्थिति वही है। तो क्या हम सदन का इस्तेमाल सार्थक चर्चाओं के लिए कर सकते हैं, और क्या इसका किया जाना चाहिए? विशेष तौर पर मेरी चिंता का विषय इसलिए है, और मैंने डिबेट इसलिए आयोजित की है कि हम बजट सत्र की तरफ बढ़ चुके हैं। 28 तारीख को बजट पेश होना है उत्तर प्रदेश का। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा कंस्ट्रक्टिव डिबेट होगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर हम अधिक ध्यान दे पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और ज़्यादा से ज़्यादा मद अलॉट किए जा सकते हैं। लिहाजा इस पर बहुत ही खुले मन के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जनता ने उनको किस लिए चुना है। क्या सिर्फ मनमाना करने के लिए यानी सत्ता पक्ष, और क्या सिर्फ विरोध करने के लिए यानी विपक्ष।
लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को आत्मसंयम करने की बहुत ज़रूरत है और दोनों को जन कल्याणकारी कार्यों में रुचि दिखाने और लगने की ज़रूरत है। कुछ बयान सुनिए आप, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से यह बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। विरोध हो रहा है, कोई पार्टी हो जो विपक्ष में, चाहे बीजेपी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा, कोई भी पक्ष में हो, ये हमारे हिसाब से हमारा जो अपना व्यक्तिगत राय है, हमने उसको करके दिखाया कि भाई अच्छा काम नहीं है। तो तमाम वो सारी चीज़ें उसमें महामहिम जी के अभिभाषण में नहीं सम्मिलित है, जिसको हम लोग संशोधन में अभी प्रस्तावित कर रहे हैं। पर जिस तरह से चुनाव के बाद लगातार सरकार अपनी घोषणाओं को लेकर के असफल और विफल नजर आई, लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, जिस तरह से भी राशन कार्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा सामने आया, जो मैं मानती हूं कि गरीबों के साथ सबसे बड़ा उपहास किया है सरकार ने।